अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास. Today we will start over topic number 1 कुरान मजीद तारुफ हिफाजत एंड फ़ज़ाइल और इसके साथ हम आयत नंबर 11 से 15 की रिवीजन भी करेंगे. ये आपका है लेक्चर नंबर 5. ठीक है. ओपन योर बुक्स ज़िया इस्लामियात पेज नंबर 160. आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान के शर से. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है. ज़िया इस्लामियात पेज नंबर सफ़ा नंबर 160. किताब का तीसरा हिस्सा जुज़ सालिस मौज़ूआती मुतालिया कुरान मजीद तारुफ हिफाजत और फ़ज़ाइल. सवाल नंबर 1 कुरान मजीद का मुख्तसर तारुफ बयान करें. कुरान का लग़वी मानी. कुरान का लफ्ज़ किरात से बना है और किरात का मानी है पढ़ना है. लिहाजा कुरान का लग़वी मानी यह है कि वो किताब जो बार बार पढ़ी जाए. बाज़ उलमा लुगत के बकौल कुरान का लफ्ज़ कारना से बना है और कारना का मानी है मिलाना और जमा कर देना. लिहाजा कुरान इस मानी के लिहाज से वो किताब है जो बहुत से उलूम और मारूफ का मजमुआ है कि दुनिया का हर इल्म इसमें मौजूद है. कुरान का इस्लाही मानी अल कुरान हुआ कलामुल्लाहि तआला अल मुनज़्ज़ल अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुतअब्बद बितलावातिही. तर्जुमा. कुरान अल्लाह ताला का वो कलाम है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया और इसकी तिलावत को नमाज में ज़रूरी करार दिया गया. इस्लाही मानी है कि इसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया और नमाज में इसको ज़रूरी करार दिया गया. आप में से मोस्टली बच्चे हैं जिन्होंने ये लर्न किया होगा. नज़ूल कुरान की इब्तदा गार हिरा से हुई जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ थे. इब्तदा में रमज़ान के महीने में सूरह अल अलक़ की इब्तदाई 5 आयात नाजिल हुई. इसके बाद तकरीबन कुरान मजीद की तकमील 23 बरस में हुई. हिकमत नज़ूल कुरान अल्लाह ताला ने इंसान की ज़हनी रहनुमाई और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करने के लिए कुरान मजीद उतारा. खैर और शर में फ़र्क करने की सलाहियत अता फरमाई है. जिस तरह अल्लाह ताला ने साबिक़ अंबिया और रसूल पर किताबें नाजिल की, इसी तरह अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की दायमी हिदायत का बंदोबस्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल करके फ़रमाया है कि कुरान मजीद पर अमल करके हम आखिरी दिन तक जो है सिरात मुस्तकीम पर चल सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है मुसद्दिक़ व मुहैमन किताब. गुज़श्ता अंबिया और रसूल की तालीमात और इन पर नाजिल होने वाली किताबें असली हालत में महफूज नहीं रहीं. अल्लाह ताला का इरशाद है वअंज़लना इलैकल किताब बिलहक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि मिनल किताबि व मुहैमिनन अलैहि. तर्जुमा. और हमने तुम्हारी तरफ ये किताब नाजिल की है जो हक़ लेकर आई है, साबिक़ा आसमानी किताबों की तस्दीक करने वाली और इनकी मुहाफ़िज़ और निगहबान है कि ये इस बात की तस्दीक करती है कि इससे पहले 3 किताबें आ चुकी हैं. कुरान मजीद को साबिक़ा आसमानी किताबों के लिए मुहैमिनुन मुहाफ़िज़ कहने की वजह यह है कि इसने इन किताबों की तालीमात और अकायद को सही तरीन सूरत में अपने अंदर महफूज कर लिया है. पुरानी किताबों की पहली किताबों की तालीमात भी इसमें मौजूद हैं. इसकी तालीमात हर इलाके हर ज़माने के लिए काबिल अमल है. मज़ामीन कुरान. कुरान करीम हमें ज़िंदगी के हर शुबे में रहनुमाई फराहम करता है. मसलन अकायद. कुरान अपने मानने वालों को बुनियादी अकायद मसलन तौहीद इलाही नबूवत और रिसालत साहब का कुतब समाविया फरिश्तों और आखिरत पर ईमान लाने का कहता है और उनके बारे में बड़े वाज़ेह दलाइल देता है. इबादत. तमाम ज़िंदगी अहकाम इलाही के मुताबिक बसर करना कुरान के मुताबिक अल्लाह ताला की इबादत कहलाती है. यकीनन अल्लाह के बताए हुए अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह की इबादत में शामिल किया जाएगा. लेकिन इसके अलावा कुरान एक महसूस निज़ाम व इबादत भी देता है. मसलन नमाज कायम करना, रमज़ान के रोज़े रखना, ज़कात देना और हज करना वगैरह. इनफरादी ज़िंदगी. इंसान की इनफरादी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ अखलाक़ हुस्ना मसलन तक़वा, अदल, ज़िक्र, शुक्र, तहम्मुल और रवादारी, अफ़्व दरगुज़र, अदल, एहसान और सब्र वगैरह जैसी आला सिफ़ात अपनाने की तलक़ीन करता है और बुरे अखलाक़ मसलन झूठ, मुनाफ़क़त, ग़ीबत और चोरी वगैरह से बचने की तालीम देता है कि कुरान में हमारी इंडिविजुअल लाइफ जो है उसको गुजारने के भी तमाम असूल बताए गए हैं. इज्तिमाई ज़िंदगी मुश्तरका जो होती है. इंसान मुआशरे में दूसरे इंसानों से मिलजुल कर ज़िंदगी बसर करता है. लिहाजा कुरान इस सिलसिले में हमें दूसरे अफराद के हुकूक़ व फ़राइज़ मसलन हमसायों और रिश्तेदारों और आम शहरियों के बारे में पुरतासीर अंदाज में आगाह करता है. ख़ानदानी ज़िंदगी. मुआशरे ज़िंदगी की बुनियादी इकाई ख़ानदान होता है. इस हिस्से में मियाँ बीवी, औलाद और वालिदैन के हुकूक़ व फ़राइज़ कुरान ने बड़ी उम्दगी से बयान फरमाए हैं कि ये हर हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को वाज़ेह तौर पर बयान करता है. मुआशी ज़िंदगी. कुरान ने मुआशी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ हलाल और हराम के असूल और इस्लामी मुआशी इक़दार की जामे तालीमात पेश की हैं. सियासी ज़िंदगी. कुरान करीम तमाम मुसलमानों को अपने अमीरुल मोमिनीन की अताअत का हुक्म देता है बशर्ते ये कि वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ है काम सादी ना करें कि हमारा जो हाकिम है हम उसकी अताअत करें. बस ये कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ उसका कोई हुक्म हो तो वो ना माने. सवाल नंबर 2 कुरान हकीम की हिफाजत के बारे में आप क्या जानते हैं. कुरान मजीद अल्लाह ताला की हरी किताब है जो उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी और इसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी खुद उठाया. अल्लाह ताला का इरशाद है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून. बेशक हमने ही ये ज़िक्र नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं.
नज़ूल कुरान के वक्त से लेकर आज तक कुरान बिल्कुल महफूज चला आ रहा है और इसी के किसी भी नुस्खे में ज़ेर ज़बर पेश का फ़र्क नहीं। अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिफाजत कुरान। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में कुरान पाक की हिफाजत के 3 तरीके थे: किताबत लिखना, हिफ्ज़ ज़ुबानी याद करना और तिलावत करना। किताबत, कुरान मजीद इकट्ठा नाजिल नहीं हुआ बल्कि तकरीबन 23 साल में थोड़ा थोड़ा करके नाजिल होता रहा और इसको लिखा जाता रहा। फिर किताबत जो करते थे, लिखते थे, उसको उनको कातबीन वही कहा जाता था। वो सहाबा करम जिन्हें कुरान मजीद की किसी एक आयत के लिखने का भी शर्फ हासिल हुआ, उन्हें कातबीन वही कहा जाता है और उनकी तादाद तकरीबन 40 बनती है। जो कुरानी आयत या सूरत नाजिल होती तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातबे वही को बुलाकर इसे लिखवा देते और साथ ही इरशाद ये हदायत फरमा देते कि किस सूरत को किस आयत से पहले या बाद में लिखा जाए। मस्जिद नबी में मुतय्यन मुकाम। मस्जिद नबी में एक खास महसूस मुकाम था जहाँ वो लिखी हुई आयत रख दी जाती थी और सहाबा कराम इसकी नकल करके ले जाते थे, कॉपी करके। इस तरह अहद नबी में किताबत कुरान। हिफ्ज़, जो सहाबा कराम आयत को लिखकर साथ ले जाते वो इन्हें याद कर लेते थे। इस तरह कुरान जी लिखा भी जाता रहा और साथ साथ हिफ्ज़ भी होता रहा और इस कहर में हवा तीनों हजरात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यहाँ तक कि अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक्सर उम्महातुल मोमिनीन, सहाबा और सहाबियात और अहले बैत के कई अफराद को कुरान हिफ्ज़ हो चुका था। तिलावत, कुरान मजीद की हिफाजत का एक ज़रिया इसकी तिलावत भी थी क्योंकि 5 नमाज़ों के दौरान कुरान मजीद की तिलावत हर सूरत करना पड़ती थी और रमज़ान के महीने में 20 तरावी के दौरान भी पूरे कुरान मजीद की तिलावत की जाती थी। ये 3 तरीके थे जिनके ज़रिए कुरान मजीद को ज़ुबानी हिफ्ज़ किया गया। अहद सिद्दीकी में हिफाजत कुरान। हज़रत अबू बकर ने अपने दौर खिलाफत में कुरान मजीद की हिफाजत तदवीन की खिदमत सर अंजाम दी, जिनकी वजह तरीका मदरजा झैल है। जंग इमामों में कसीर हफाज सहाबा की शहादत। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के दौर खिलाफत में मुसलमान कज़ाब के खिलाफ लड़ी गई जंग इमामा में कसीर हफाज सहाबा कराम शहीद हो गए, जिनकी तादाद तकरीबन 70 बताई जाती है। उनके शहीद होने के बाद आपको ये परेशानी लाहक हुई कि इस तरह अगर हफाज हमारे शहीद होते रहे तो कुरान पाक किन लोगों को याद रहेगा। हज़रत उमर का मशवरा। इस कसरत के साथ सहाबा की शहादत के बाद हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को मशवरा दिया कि कुरान मजीद के लिखे हुए अज्जा को एक किताबी शक्ल में मुरतब कर लिया जाए, जैसे अब एक बुक बन गई हुई है ना, इस तरह। हज़रत अबू बकर ने काफ़ी गौर व फिक्र के बाद हज़रत उमर की राय को तस्लीम कर लिया। हज़रत ज़ैद बिन साबित अंसारी का तकर्रुर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने तदवीन मतलब तरतीब कुरान का काम हज़रत ज़ैद बिन साबित अंसारी के सपुर्द कर दिया, जिन्होंने कुरान के तमाम लिखे हुए अज्जा को जमा करके कुरान मजीद का एक नुस्खा तैयार किया, जिसमें आयात और सूरतों की तरतीब और नाम वही थे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से मुकर्रर फरमाए थे। अहद उस्मानी में हिफाजत कुरान। हज़रत उस्मानी गनी ने अपने दौर खिलाफत में कुरान करीम को एक किरात पर जमा किया, जिस वजह से इन्हें जामिल कुरान कहा जाता है। जो कुरान पढ़ने का एक ही तरीका है हम सबका, वो इख्तिलाफ़ी किरात। अरबों में 7 किरातें मशहूर थीं और कुरान को किसी भी किरात के साथ पढ़ना जायज़ था, लेकिन इस्लाम जब अरब से निकल कर गैर अरब में फैल गया तो इस वक्त कुरान की तिलावत में कई इख्तिलाफ़ पैदा हो गए। कोई किसी तरीके से पढ़ता था, कोई किसी तरीके से, जिनका हातमा ज़रूरी था। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान का मुशाहिदा और हज़रत उस्मान को मशवरा। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान ने आज़रबाईजान और आर्मीनिया के इलाकों के दौरों के दौरान इख्तिलाफ़ किरात को देखा कि लोगों को कुरान को पढ़ने के तरीके में बड़ा इख्तिलाफ़ पाया जाता है। लिहाजा उन्होंने वापस मदीना शरीफ में आकर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान को मशवरा दिया कि उम्मत को इख्तिलाफ़ से बचाने के लिए ज़रूरी है कि कुरान मजीद को कुरैश की किरात के मुताबिक कर दिया जाए और तमाम को इसके मुताबिक पढ़ने का पाबंद बनाया जाए, तो उम्मत मुहम्मदिया पर एक बहुत बड़े इख्तिलाफ़ से बच जाएगी। यकीनन जब वर्ड होती है तो उसका मायने भी बदलता है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसको एक ही रात पर कर दें। हज़रत ज़ैद बिन साबित की सरबराही में कमेटी। हज़रत उस्मानी गनी ने हज़रत ज़ैद बिन साबित की सरबराही में हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत साद बिन अलास और अब्दुर्रहमान बिन हारिस पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी। इनमें हज़रत ज़ैद के अलावा बाकी तमाम असहाब कुरैशी थे। इस तरह इस कमेटी ने पूरे कुरान मजीद को कुरैशी कुरात और लहजे के मुताबिक लिख दिया, ज़ेर ज़बर वगैरह लगा दी। बाद में इसके नकूल तैयार करके एक नुस्खा मदीना शरीफ में रख दिया गया और बाकी तमाम सूबाई दारुल-हुकूमतों में एक एक नुस्खा भेज दिया गया और हिदायत की गई कि आइंदा कुरान मजीद की तिलावत और किरात इस नुस्खे के मुताबिक ही की जाएगी। आगे हैं आपकी आयत नंबर 11 से आयत नंबर 15 तक का तर्जुमा। ये भी आपने रिवाइज़ करना है, आप लोग ये लर्न भी अच्छी तरह से कर चुके हैं। ये कुरान मजीद की हिफाजत व फ़ज़ाइल वाले 2 सवालात और साथ में आपने 5 आयत को रिवाइज़ करना है। डायरी, डू होमवर्क ऑफ गिवन क्वेश्चंस ऑन योर रजिस्टर एंड लर्न। आपने इन 2 सवालात का होमवर्क करना है, आयत का होमवर्क नहीं करना, और फिर आपने इनको आयत को और इन दोनों सवालों को रिवाइज़ भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।